नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप हैं अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, दी मिशन वोकैबुलरी में। तो चलिए एक बार फिर से मात्र 11 मिनट के अंदर वोकैब्स का आनंद लेते हैं, जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से जो अपनी वोकैब्स पर प्रहार करते हैं। आज जो वोकैब्स होंगी, आज प्रीवियस ईयर वोकैब्स तो हैं, बट मैं डेट के साथ नहीं लाया। ठीक है, अभी तक मैं आपके साथ में जो मतलब वोकैब्स डिस्कस कर रहा था, ठीक है ना, जो मैं अभी तक आपके साथ में दोस्त वोकैब्स डिस्कस कर रहा था, अभी तक मैंने बातें की लगभग 2023 की ऑलमोस्ट वोकैब्स को मैं टच कर चुका हूं। अभी CHSL और MTS वाली वोकैब्स बची हुई, CGL की सभी वोकैब्स मैं आपको कवर करा चुका हूं, जो 2023 की सभी शिफ्ट्स में पूछी गई वोकैब्स थी वो। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से वर्ड लेकर के आया हूं, और आज के जो हमारे सभी वर्ड्स होने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर है, बट बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है भाई। मैं अगर आपसे सच्चाई पर बात करूं तो आज के जो हमारी वोकैब्स होगी वो एकदम लेटेस्ट नहीं है, लेकिन है भाई सभी प्रीवियस ईयर। ठीक है दोस्त, चलो कर दें शुरुआत, क्या कहते हैं, कर दें शुरुआत। चलिए, आज का जो सबसे फर्स्ट होगा, फर्स्ट वर्ड होगा दैट इज फ्रस्ट्रेट। और फ्रस्ट्रेट का आपको बताना होगा एंटोनिम, क्योंकि अपोजिट की बात की गई है भैया। एक तरफ आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप परेशान हो, आप किसी को एक तरीके से मतलब गुस्सा कर रहे हो किसी पर, तो फ्रस्ट्रेट का पार्ट है। तो फ्रस्ट्रेट का अपोजिट क्या होगा? फोस्टर। क्या होगा दोस्त? फोस्टर, यानी कि आनंदित होगा। क्या होगा दोस्त? आनंदित होगा। इर्क, तंग आ जाना होता है, फेटर उबाऊ होता है, परेशान करने वाली चीजें। नेक्स्ट एपोलोजेटिक, इसका आपको क्या बताना, ये तो गड़बड़ हो जाने वाली है, ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई। कोई नहीं, हम इसका समाधान जरूर करने वाले हैं। 1 मिनट का टाइम लगने वाला है, 1 मिनट से भी कम के टाइम में हम इन चीजों को कर सकते हैं। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं आ सकती, लेकिन हम सबसे शुरू में आ गए, कोई नहीं। आते हैं अपने सेकंड वर्ड पे। आवर सेकंड वर्ड इज एपोलोजेटिक। एपोलोजेटिक यानी कि जब आप चीजों को लेकर पश्चाताप कर रहे हो तो आपको साइनो बताना होगा। प्यारे बच्चे, क्या होगा हमारा, बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर यदि आप पश्चाताप करें तो दैट इज कॉन्ट्राइट। क्या होगा आपका? कॉन्ट्राइट। डेरिसिव अलग हो गया आपका, स्ट्रिंजेंट और सॉलिड बिल्कुल अलग वर्ड है। चलिए और आगे मूव करो। नेक्स्ट वर्ड इज और मैग्नेमिटी। मैग्नेमिटी यानी कि उदारता। यदि आप चीजों को बिल्कुल मतलब आप बड़े मतलब दयावान हैं, आपका दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, तो इट्स मीन्स बात हो रही है मैग्नेमिटी की। किसकी बात हो रही है भैया? मैग्नेमिटी की बात हो रही है। तो मैग्नेमिटी का भी आपको क्या बताना होगा? सेम, यानी साइनो बताना होगा। तो एल्ट्रिज्म होगा, विरुलेंस होगा, इंडिविजुअसनेस नहीं भाई, या फिर आपका क्या होगा? टाइलेट। तो आंसर विल बी और एल्ट्रुइज्म। क्या हो जाएगा भाई हमारा? एल्ट्रुइज्म, यानी कि परोपकारिता। विरुलेंस हो गया, विरुलेंस यानी कहीं ना कहीं चीजों को दूसरे पर नजर रखने वाले सेंस, या फिर थोड़ा सा संकीर्णता। इंडिविजुअसनेस, इंडिविजुअसनेस यानी कि जब हम अपने अपने को देखें, और वोलेटाइल तो अलग हो गया। क्वेंडेरी, दी वर्ड इज बेटा जी क्वेंडेरी। क्वेंडेरी को भी ध्यान रखें, क्वेंडेरी का आपको साइनो बताना होगा। तो क्वेंडेरी का मतलब होता है बेटा जी उत्सुकता, किसी चीज को लेकर के अगर आपके अंदर उतावलापन आ गया है, जैसे हम बोलते हैं ना जंप टू द गन, यानी कि अचानक से निर्णय ले लेना, या फिर ऑल अगोग यानी वेरी एक्साइटेड। तो क्वेंडेरी का पार्ट है, तो हो गया आपका इम्पेसी। क्या हो जाएगा आपका? इम्पेसी। क्लिकी, जानते हो क्लिकी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। ब्रीजी जानते हो, और किंच नेक्स्ट वर्ड सिंपल है। एसेसरी यानी कि जो चीजें एक्स्ट्रा है उनको हम बोलते हैं एसेसरी। बोलते हैं ना गाड़ी के साथ में क्या क्या एसेसरीज मिलने वाली है, इस मोबाइल के साथ क्या क्या एसेसरीज मिलेंगी, यानी कि जो चीजें एक्स्ट्रा आपको मिलने वाली। तो एक्स्ट्रा का अपोजिट क्या होगा आपका? एसेंशियल। भाई एंटोनिम आपसे पूछेगा तो एसेंशियल। एक तरफ चीजें एक्स्ट्रा है तो दूसरी तरफ क्या होगा? जो सबसे अति आवश्यक है, दैट इज एसेंशियल। ठीक है। सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापक, जो एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं, वो तो आपका सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन जानते हो, और सरप्लस यानी कि अतिरिक्त, या फिर चीजों की बहुतायत। नेक्स्ट वर्ड पर है लेगार्ड। लेगार्ड वर्ड इज बेटा जी सुस्त। लेगार्ड सिंपली मीन्स सुस्त। अगर कोई इंसान सुस्त है तो उसे आप क्या बोलेंगे भैया? सुस्त का क्या बताना? साइनो बताना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक्सपीडिशियस शीघ्र होता है, प्रॉम्प्ट जल्दी जल्दी होता है, हस्टलर जल्दीबाजी करने वाला। तो बचा क्या आपके पास में? डाउडलिंग। डाउडलिंग यानी कि भैया आलसी, सुस्त। चलो और आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रिलेज। सैक्रिलेज यानी किसी भी धार्मिक और पवित्र जगह के अगर पवित्रता को खंडित किया जा रहा है तो वो पार्ट है सैक्रिलेज का। किसका दोस्त? सैक्रिलेज का। तो अगर साइनो पूछा गया तो क्या होगा आपका? ब्लास्फेमी। क्या होगा दोस्त? ब्लास्फेमी। आप जानते हैं वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड इज अ पार्ट ऑफ ब्लास्फेमी। यदि आप किसी भी धार्मिक स्थान या फिर भगवान के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ब्लास्फेमी का पार्ट है। चलो, रेवरेंस अवज्ञा हो गया आपका, कॉन्स्किरेशन या फिर आपका मॉडिफिकेशन यानी चीजों में परिवर्तन करना। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्लिक। द वर्ड इज प्यारे दोस्त स्लिक। स्लिक का मतलब क्या होता है? स्लिक का मतलब होता है बड़ी जो चिकनी चीजें होती है उनको आप स्लिक बोलते हैं, चिकना।
जिस पर आसानी से फिसल सकते हैं। फिसल सकते हैं सिंपली यानी कि भैया स्लीपरी। क्या हो गया आपका? स्लीपरी हो गया। नी हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया। नोवाइस यानी नो सीखे हो गए, बिल्कुल अलग वर्ड है। नोवाइस, डेफ्ट, नियोकमर, नियोफाइट, सब वर्ड्स मैंने आपको क्लियर अच्छे से किए हुए हैं। अब नेक्स्ट वर्ड इज पोंजरस। पोंजरस यानी कि भैया उदास। पोंडरस कौन होता है भैया? उदास। और उदास का आपको क्या बताना? सेम बताना। तो हैवी होगा आपका, वंजरस होगा, ब्लफ होगा, या फिर बेटा जी अनड्यूली होगा। तो आपने देखा पोंडरस यानी उदास है, तो यानी हैवी, भारी भारी हो रखा है मन। चलो नेक्स्ट आएगा डेस्पोंडेंट। पोंडरस का मतलब भारी भी होता है, वजनी भी होता है, ठीक है। और फिर से डेस्पोंडेंट, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इंसान अगर उदास है, निराश हो रखा है। तो अपोजिट आपको बताना होगा। तो अपोजिट क्या होगा? उदास का अपोजिट होगा होपफुल, ठीक है। डेस्पेयर्ड निराश हो गया। रिप्रोच्ड जिसको तिरस्कार कर दिया गया, जिसको अलग किया गया। प्रीसाइज यानी भैया कीमती। चलिए और आगे मूव करो। नेक्स्ट वर्ड इज आमिश। दी वर्ड इज मेरे दोस्त अमिश। अमिश आमिश क्या बताना है आपको? अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है अमिश। तो अमिश को ध्यान रखना, यानी कि अनुचित, जो चीजें गलत है उनको हम बोलते हैं अमिश। त्रुटि युक्त। तो इसका आंसर होगा आपका इम्पिकेबल, जिसके अंदर कोई त्रुटि ना हो। तो आंसर विल बी अवर इम्पिकेबल। डन। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आज पुराने अंदाज में पढ़ेंगे, जिसे पहले पढ़ा करते थे। क्या दोस्त? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। जब हम अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करें तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और ध्यान रखना एस्ट्रोलॉजी अगर आपने कर दिया तो वो हो जाएगा स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स। यानी कि जब हम तारे सितारों की, ग्रह नक्षत्र की बात करें तो वो एस्ट्रोलॉजी है। और जो उनको बताने वाले व्यक्ति होते हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, जिसको हम तांत्रिक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इंपल्स टू स्टील, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर चोरी करने की लत लग चुकी है, जो चोरी करने से मतलब बाज नहीं आ सकता, जिस पर बिना चोरी किए नहीं रहा जा सकता, उस इंसान की जो लत है उसे बोलेंगे क्लेप्टोमेनाइक। क्लेप्टोमेनिया उसकी लत होती है, और उस व्यक्ति को बोलते हैं क्लेप्टोमेनाइक। क्या बोलते हैं उसको? क्लेप्टोमेनाइक। क्लेप्टोफोबिया चोरी हो जाने का भय, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की लत, और क्लेप्टोमेनाइक यानी कि वो व्यक्ति। नेक्स्ट वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से ही नफरत करे भाई साहब। उस बंदे को शादी से बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नफरत करता है शादी से, तो उसे बोलेंगे आप मीसोगेमिस्ट। क्या बोलेंगे? मीसोगेमिस्ट। इसी प्रकार से स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, जो किडनी का स्पेशलिस्ट हो, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या होगा? नेफ्रोलॉजिस्ट। वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना मतलब प्रेशर की, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से अपनी सेवाएं दे रहा हो, यानी मेहनत कर रहा हो, या अपनी निस्वार्थ भाव से सेवाएं कर रहा हो, तो वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक। नेक्स्ट आ गया वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में सेम रहे, स्टोइक। बिल्कुल सिंपल वोकैब से आज ये, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक। कई बार मैं आपको ये सभी वर्ड्स जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि वह व्यक्ति जो कि कुछ दूसरे का नाटक कर रहा हो, ढोंगी व्यक्ति हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट या फिर मेरे दोस्त इम्पोस्टर। नेक्स्ट वर्ड आ गया हेलुसिनेशन, यानी कि भैया मति भ्रम। एक तरीके से जब हमारी मतलब हम चीजों को हमारे माइंड पर हमारा पूरा कंट्रोल ना रहे। जैसे डॉक्टर क्या काम करते हैं? डॉक्टर जब हमारे ऑपरेशन करते हैं तो उस स्थिति में हमें हेलुसिनेशन की स्थिति में ले जाते हैं, यानी कि हम जो चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते, हमें वो चीजें दिख रही होती हैं जो एक्चुअली मौजूद ही नहीं है। तो हेलुसिनेशन का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज हाइफर। हाइफर यानी कि यंग काउ दैट हैज नॉट येट हैड अ काफ, ठीक है। एक ऐसी गाय जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया, काफ को जन्म दिया, वो हो गया हाइफर। नेक्स्ट हेरेंस। हेरेंस यानी कि भड़काऊ भाषण। जब कोई व्यक्ति, स्पेशली कोई नेता भड़काऊ भाषण दे तो उसको बोलते हैं हैरांस। नेक्स्ट आ गया आपके सामने स्लैप ऑन द व्रिस्ट, यानी बड़ा नॉर्मल सा पनिशमेंट। स्लैप ऑन द व्रिस्ट बिल्कुल नॉर्मल पनिशमेंट। टू बर्न्स वन फिंगर, यानी कि जानबूझकर जो है मेरे भाई मुसीबत मोल लेना। शूट इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में तीर चलाना। और टेक योर आई ऑन द बॉल, यानी कि भाई ध्यान देना बंद कर देना। नेक्स्ट वर्ड आ गया बुल्स मार्केट, यानी कि ऐसी मार्केट जब चीजों की कीमतें बढ़ रही हो। यानी आपने देखोगे बियर एंड बुल्स शेयर मार्केट के वर्ड्स है। बियर कब होता है? जब मंदड़िया होता है। बुल्स कब होता है? जब चीजों की प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट आ गया रेनी डेज, यानी दुख या समस्या के दिन। इसी प्रकार से रेड रेस, गला काट प्रतियोगिता, वेरी टफ कंपटीशन। रेड कारपेट यानी बड़ा बढ़िया सा मतलब स्वागत करना। इसी प्रकार से दोस्त रन द गाउंटलेट, यानी कि अनेक लोगों द्वारा आलोचना पाना। जब कोई आप आलोचना का सामना करें तो हो गया रन द गाउंटलेट। और रेड लेटर डे, यानी महत्वपूर्ण और यादगार दिन। एंड द रेड रैग टू अ बुल, यानी कि भड़काने वाला कारण या फिर गुस्सा। भड़काने वाला कारण या फिर गुस्सा दिलाना किसी को, तो उसे हम बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल।
डन हुई बात। चलिए इसी के साथ प्यारे बच्चे, ये हमारी कम्युनिटी जहां पर आपको पीडीएफ में जो है दे दूंगा, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ आज से हमारे सभी न्यू बैचेस की जो शुरुआत हुई है, भले ही वो एसएससी जीडी हो, आईबी एमटीएस हो या फिर कोई भी अन्य बैच हो, सभी हमारे जो बिल्कुल फ्रेश बैच जो है वो आज से शुरू हुए हैं। तो जो भी अपना प्यारा बच्चा इंटरेस्टेड हो वो डिस्काउंट कोड Y795 का यूज करके जुड़ जाए और फिर देखते हैं भाई किस तरीके से आप अपनी चीजों को कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आई एम अ विनर। मैं फिर मिलूंगा कल आपसे सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।